हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे समन्स का जो टॉपिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है उसको शॉर्ट में। इससे पहले ये जो समन के जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं 61 से लेकर 69 तक, इसका मैंने डिटेल वीडियो आपका पार्ट्स में बनाया है जिसमें आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये सेक्शन 61 से लेकर 69 तक आपके किस बारे में बात करते हैं, समन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपका समन्स में जो आपका सेक्शन आता है वो है आपका सेक्शन 61। सेक्शन 61 जो है फॉर्म्स ऑफ समन की बात करता है और ये क्या बताता है कि अगर कोई भी कोर्ट आपका समन इशू करता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर, CRPC, ठीक है ना, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर कोई भी कोर्ट आपका समन इशू कर रहा है CRPC के अंडर, फाइन, तो वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए और उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ भी होनी चाहिए, फाइन। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि ये आपका साइंड होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के ज़रिए या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको डेजिग्नेट किया गया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समन्स को साइन करने की, फाइन। तो सबसे पहले क्या हो गया कि ये आपका जो कोर्ट है वो राइटिंग में, समन जो है वो आपका राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसके ज़रिए ये साइन होना चाहिए या फिर कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है साइन करने की, तो समन्स उसके ज़रिए साइन होना चाहिए। और लास्ट वन है कि उसमें आपका कोर्ट की ऑफिशियल सील भी होनी चाहिए, फाइन। अब बात करते हैं सेक्शन 62 की। सेक्शन 62 जो है, सेक्शन 62 बात करता है कि हु सर्व्स द समन और हाउ इट इज़ सर्व्ड, मतलब समन्स को कौन सर्व कर सकता है, फाइन, और आपका बेसिकली किस तरीके से ये सर्व होना चाहिए। तो सेक्शन 62 कहता है कि ये जो है कोई भी पुलिस ऑफिसर, समन को कोई भी पुलिस ऑफिसर सर्व कर सकता है या फिर कोई भी ऑथराइज पर्सन जिसको जिम्मेदारी मिली हो या जिसको जिम्मेदारी दी जाए आपकी समन्स को सर्व करने के लिए, फाइन। और हाउ इट इज़ सर्व्ड जो है वो भी ये सेक्शन बताता है कि जनरली आपका जो समन है वो आपका जो पर्सन है जिसके नाम का समन है, मतलब जिसको समन देना है उस पर्सन को ही पर्सनली हैंड ओवर करना चाहिए जनरली, मतलब अगर पॉसिबल हो सके तो जिस पर्सन के नाम का समन है वो उसी को हैंड ओवर किया जाना चाहिए, फाइन, ओके। सेक्शन 63 जो है वो बात करता है डिलीवरी, इट डील्स विद सर्विस ऑफ समन ऑफ कॉरपोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटीज़, मतलब जब समन जो है वो कॉरपोरेट बॉडीज़ और सोसाइटीज़ को देना है तो उस कंडीशन में किस तरीके से समन्स जो हैं वो आपका सर्व किए जाएंगे उसके बारे में ये बात करता है। तो ये कहता है कि जब समन आपका किसी कॉरपोरेट बॉडी या आपका किसी सोसाइटी को सर्व करना हो तो उसमें आपका क्या होगा कि जो उस कॉरपोरेट बॉडी के जो सेक्रेटरी हो या सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है या लोकल मैनेजर है या कोई भी आपका ऑफिसर, बोलते हैं मेन ऑफिसर जो है कॉरपोरेशन का, उसको सर्व किया जाना चाहिए, ठीक है ना। एक तो तरीका हो गया ये पर्सनल डिलीवरी का। दूसरा तरीका क्या है आपका कि उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए, रजिस्टर्ड लेटर के ज़रिए आपका भी भेजा जा सकता है। और ये किसके पास, मतलब कि उसमें एड्रेस किसका होना चाहिए, जो उस कॉरपोरेशन या सोसाइटी का जो मेन वैलिड ऑफिस होगा ना उसके चीफ ऑफिसर को वो लेटर आपका एड्रेस करके भेजा जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए, ठीक है ना। And the letter case service is deemed effective when the letter arrives in the ordinary course of post, मतलब ये, और ये जो अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेज रहे हैं ना तो उस समय आपका डिलीवरी ऑफ समन कब मानी जाएगी, मतलब उस दिन पर मानी जाएगी कि जिस दिन, मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजने, अगर उसे ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजते तो उतने दिन का जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए कि रजिस्टर्ड पोस्ट से 3 दिन में, ठीक है, स्पीड पोस्ट जो है, स्पीड पोस्ट से मान लीजिए 3 दिन में पहुंच जाता है, पर नॉर्मल पोस्ट से जो है, नॉर्मल पोस्ट से वो आपका 5 दिन में पहुंच रहा है, तो ये 5 दिन का टाइम पीरियड लेके चलेंगे कि भाई इतने दिन के बाद माना जाएगा कि वो डिलीवर हो चुका है, फाइन। सेक्शन 64 बात करता है डील्स विद द सर्विस ऑफ समन्स व्हेन द पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। तो ये उस कंडीशन की बात करता है कि जब सर्विस ऑफ समन जो है, ठीक है ना, सर्विस ऑफ समन की जानी है बट जो पर्सन जिसको समन किया जा रहा है, मतलब जिस पर्सन के नाम का समन है
वो कहीं मिल नहीं रहा है। अब मिल नहीं रहा है मतलब या तो छुप गया है कहीं, या भाग रहा है, या लेना नहीं चाह रहा है किसी भी तरीके से। तो उस केस में क्या किया जा सकता है, उस केस में उसकी समन की जो एक डुप्लीकेट कॉपी है ना, वो आपका उस पर्सन के समन की जो डुप्लीकेट कॉपी है ना, उसको किसको दिया जाएगा, एडल्ट मेल पर्सन ऑफ द पर्सनस फैमिली हु रिसाइड्स विद देम। मतलब बेसिकली जो पर्सन, मान लीजिए ए पर्सन है, इसके नाम का समन है ना, सर्विंग ऑफिसर गया पर ये मिल नहीं रहा है, तो इसकी फैमिली के, मतलब जिस फैमिली के साथ में ये रह रहा है, ठीक है, या रह रहा था, फाइन, उसका जो भी आपका एडल्ट मेल मेंबर होगा ना, जो बड़ा मतलब बड़ा मेल मेंबर होगा, उसको वो दे दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, सर्वेंट जो है वो आपका, चाहे सर्वेंट कितना भी एडल्ट हो, बट वो आपका फैमिली मेंबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो आप सर्वेंट को सर्व करके नहीं जाए, मतलब सर्वेंट को समन सर्व करके सर्विस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और इसमें कंडीशन क्या होती है, जिस पर्सन को समन दिया गया है, ठीक है ना, जिस पर्सन ने समन रिसीव किया है, अगर सर्विंग ऑफिसर चाहे ना, तो उससे एक डुप्लीकेट कॉपी में उसकी बैक साइड पे उसके सिग्नेचर ले सकता है, जो कि एक रिसिप्ट की तरह एविडेंस, मतलब एक रिसिप्ट की तरह काम करेगा, जो कि एक एविडेंस होगा कि भाई समन्स की सर्विस की जा चुकी है। फाइन। अब बात करते हैं सेक्शन 65 का। सेक्शन 65 कहता है, किस कंडीशन की बात करेगा, कि जब सर्विस ऑफ समन जो है वो आपका पूरी मतलब इफ़ेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, मतलब अगर किसी तरीके से पूरी नहीं की जा रही है, की जा पा रही है आपकी सर्विस ऑफ समन, जो कि आपका तरीका मेंशन किया गया सेक्शन 62, 63 और 64 में, तो उस केस में क्या करना चाहिए सर्विंग ऑफिसर को, ये आपका ये सेक्शन 65 डील करता है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 65 कब एक्शन में आएगा, जब सेक्शन 62, 63 और 64 के अंडर सर्विस ऑफ समन नहीं हो पाई। फाइन। इन सच केसेस द सर्विंग ऑफिसर मस्ट अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द समन to a conspicuous part of the house or homestead where the person summoned ordinarily reside। तो इस केस में जहाँ पर सर्विस ऑफ समन, सॉरी हाँ, इस केस में जहाँ सर्विस ऑफ समन जो है वो सेक्शन 62, 63 या 64 के अंडर नहीं हो पा रही है, उस केस में आपका जो सर्विंग ऑफिसर होगा ना, उसके पास में अथॉरिटी होगी कि वो आपका क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, आपका जिस हाउस में, ठीक है ना, जिस हाउस में या फिर जिस जगह में, ठीक है, वो पर्सन माना जा रहा है कि भाई जिस पर्सन को समन करना है वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता था, मतलब रहता था या रहता है, ठीक है ना, फाइन। तो उसके किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में वो आपका उस समन को अफिक्स मतलब चिपका सकता है, ताकि कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट क्या होगा, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट होता है आपका कि जहाँ पर मतलब एक तरीके से ऐसा पार्ट कि जो आपका विजिबल हो, ऐसा नहीं कि किसी ऐसे कोने में चिपका दिया कि किसी को विजिबल ही नहीं हो पा रहा है, तो किसी विजिबल पार्ट में जो मतलब डायरेक्टली विजिबल हो। फाइन। तो इसके बाद में मान लीजिए उसने वहाँ पर क्या कर दिया, उसको अफिक्स कर दिया, तो उस अब क्या होगा, अब कोर्ट जो है ना वो इंक्वायरी करेगी, और पूरी इंक्वायरी करने के बाद में कोर्ट किस नतीजे पे पहुंच सकती है, या तो ये मान लेगी कि भाई समन जो है वो सर्व किए जा चुके हैं, या फिर फ्रेश सर्विस का भी ऑर्डर दे सकती है, जैसा भी कोर्ट को क्या लगे, अप्रोप्रिएट लगे। फाइन। अब सेक्शन 66 जो है वो बात करता है पर्टेन्स टू द सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मतलब मान लीजिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको समन भेजना है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, वो सेक्शन 66 बात करता है। तो वो कहता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई पर्सन गवर्नमेंट पोजीशन में है जिसको समन किया जाना है, ठीक है ना, पर्सन जिसको समन किया जाना है वो किसी गवर्नमेंट पोजीशन में एक्टिवली सर्व कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट जो कि समन इशू कर दिया है ना, वो उस समन को कहाँ भेजेगी, वो आपका उस पर्सन के ऑफिस में, ठीक है ना, उस पर्सन के ऑफिस के हेड को डुप्लीकेट कॉपी भेजेगी समन की। फाइन। फिर ये जो हेड ऑफ द ऑफिस है ना, वो इंश्योर करेगा कि ये जो सर्विस ऑफ समन जो है वो आपका सेक्शन 62 में जैसे मेंशन की गई है वो कंप्लीट करे। फाइन। जैसे मान लीजिए ये आपका ए पर्सन है, ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, ठीक है ना, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, इसका हेड कौन है, ये बी है, ठीक है ना, ये हेड है बी। तो सी, अब ये सी क्या है आपका, कोर्ट है, क्या है, कोर्ट। तो कोर्ट क्या करेगा, ये ऑफिस का, जिस ऑफिस में ये ए काम करता है ना, उसके हेड को आपका क्या भेजेगा, समन भेजेगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी भेजेगा। और ये बी जो है ना, जो हेड है ना इस ऑफिस का, ये इंश्योर करेगा कि सेक्शन 62 में जिस तरीके से मेंशन किया गया है ना सर्विस ऑफ समन, वो आपका बी को करे।
फाइन। और सेक्शन 62 में क्या मेंशन किया गया, पर्सनली, भाई अगर पॉसिबल हो तो पर्सनली जिस पर्सन के नाम का समन है उसको पर्सनली हैंड ओवर किया जाए। फाइन। तो सिंपल टर्म्स में क्या कहेंगे हम कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नीड टू बी समन, द कोर्ट फॉलोज दिस प्रोसेस टू एंश्योर प्रॉपर सर्विस। फाइन। अब एक और चीज़ है, इसमें क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर प्रूफ क्या होगा कि भाई सर्विस ऑफ समन हो गई। यहाँ पर जो हेड, जिस हेड पर्सन ने, आपके ऑफिस के हेड पर्सन ने क्या करा है, समन रिसीव किया है ना, वो क्या करेगा, वो सिग्नेचर करके देगा आपका एक डुप्लीकेट कॉपी में, सिग्नेचर करके भेजेगा कि भाई समन और जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि सर्विस ऑफ समन हो चुकी है। सेक्शन 67 की बात करें तो ये बात करता है सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। मतलब जब समन्स की सर्विस की जानी है बट जिस पर्सन को समन किया जाना है ना, वो आपका जो कोर्ट है जो समन इशू कर रही है उसकी लोकल जुरिडिक्शन में नहीं आता। तो उस केस में क्या किया जाएगा, मान लीजिए ये पर्सन था ए, इसको समन किया जाना है, ठीक है ना, समन किया जाना है, और समन कौन कर रहा है, ये बी कोई कोर्ट है, ठीक है ना, बी कोई कोर्ट है, ये समन कर रहा है। पर ये ए पर्सन है ना, ये बी के मतलब जुरिडिक्शन वाले एरिया में रहता ही नहीं है, या मतलब है ही नहीं। तो उस केस में ये किसके, ये सी कोई कोर्ट है, ठीक है ना, सी कोर्ट है, इसके जुरिडिक्शन में रहता है। तो इस केस में क्या होगा कि जो बी है ना, बी क्या करेगा, बी मतलब जो कोर्ट है जिसने समन इशू करना है, वो क्या करेगा, वो आपका उस मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना, उस मजिस्ट्रेट को फाइन डुप्लीकेट्स में समन भेजेगा, ठीक है ना, समन भेजेगा जिसके जुरिडिक्शन में आपका वो पर्सन जिसको समन किया जाना है वो रिसाइड करता है। फाइन। आपको समझ में आया ये, दोबारा बता देती हूँ कि मान लीजिए ए एक पर्सन है, इसको समन करना है बी कोर्ट ने, पर बी के जुरिडिक्शन एरिया में ये ए नहीं रहता है, ये किसके जुरिडिक्शन में रहता है, सी के जुरिडिक्शन में रहता है। तो यहाँ पर बी क्या करेगा, बी ना ये जो सी कोर्ट होगा, इसके जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास डुप्लीकेट्स में समन भेजेगा, ठीक है ना, ताकि क्या हो सके, क्योंकि इस कोर्ट का वो है ना, जुरिडिक्शन है ना इसको डील करने का। तो ये बी जो है डुप्लीकेट कॉपीज़ में आपका समन भेजेगा सी को, और सी जो है फिर आपका जो भी प्रोसीजर है उसके ज़रिए सर्व करेगा ए को वो समन। फाइन। तो सिंपलर टर्म्स में क्या कह सकते हैं हम, सिंपलर टर्म्स में क्या कह सकते हैं कि इफ़ समवन नीड्स टू बी समन्ड इन अ डिफरेंट एरिया, द कोर्ट इन्वॉल्व्स अ लोकल मजिस्ट्रेट टू फैसिलिटेट द प्रोसेस। तो ये प्रोविज़न क्या इंश्योर करता है कि लीगल नोटिस रीच द इंटेंडेड रेसिपिएंट इवन व्हेन दे आर आउटसाइड द कोर्ट्स इमीडिएट जुरिडिक्शन। तो ये किस बात पे डील करते हैं, ये इस बात से डील करता है कि लीगल नोटिस जो है वो जो इंटेंडेड रेसिपिएंट है, मतलब जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास पहुंच जाए, उस कंडीशन में भी जब वो आपका जो इशूइंग अथॉरिटी है, मतलब इशूइंग कोर्ट है, उसके इमीडिएट जुरिडिक्शन में वो पर्सन नहीं आता, तब भी उसके पास में लीगल नोटिस पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 68 की। सेक्शन 68 डील करता है, डील्स विद द प्रूफ ऑफ सर्विस इन केसेस वेयर अ समन इज सर्व्ड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और व्हेन द सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द केस हियरिंग। तो ये क्या कहता है कि प्रूफ ऑफ सर्विस, ये प्रूफ ऑफ सर्विस से डील करता है कि समन का सर्विस हो चुका है कि नहीं, समन मतलब भेजा जा चुका है कि नहीं भेजा जा चुका। अगर किस कंडीशन में, जब जो आपका कोर्ट है, इशूइंग कोर्ट जो है वो आपका समन इशू करती है, समन इशू करती है अपने क्या बोलते हैं, अपने जुरिडिक्शन से बाहर किसी पर्सन के लिए, या फिर किस कंडीशन में कि जो सर्विंग ऑफिसर है वो जब आपका हियरिंग के दौरान प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि जब आपका जो कोर्ट जो कि समन सर्व कर रही है वो अपने लोकल जुरिडिक्शन से बाहर समन इशू करती है, या फिर जब ऑफिसर जिसने समन सर्व किया है वो आपका केस हियरिंग के टाइम पे एब्सेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होगा कि जो एक एफिडेविट होगा ना, एन एफिडेविट purportedly मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट स्टेटिंग दैट द समन हैज़ बीन सर्व्ड along with a duplicate copy of the summons endorsed by the recipient इज़ एडमिसिबल एज एविडेंस। तो उस केस में आपका एक एविडेंस ना, एक एफिडेविट, ठीक है ना, एक एफिडेविट जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जो इस बात को कहेगा, मतलब इस बात एफिडेविट किससे रिलेटेड होगा कि भाई समन सर्व किए जा चुके हैं, और उसके साथ साथ में जो समन सर्व किए सब मतलब भेजे गए हैं ना, उसकी जो डुप्लीकेट साइंड, जो बोलते हैं ना साइंड कॉपी जो होती है, वो जो डुप्लीकेट होगा ना उसका साइंड कॉपी का,
वो आपका एक एविडेंस की तरह एडमिसिबल होगा, ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट एफिडेविट में आपका मेंशन की जाएगी उसको तब तक करेक्ट माना जाएगा जब तक कि उसको रॉन्ग प्रूव नहीं किया जाता। फाइन। एन एफिडेविट कैन बी अटैच टू द डुप्लीकेट समन्स एंड रिटर्न्ड टू द कोर्ट। तो इस केस में क्या होगा कि एफिडेविट जो है वो आपका अटैच किया जा सकता है डुप्लीकेट समन के साथ में और उसे कोर्ट को रिटर्न किया जाएगा। फाइन। अब नेक्स्ट है सेक्शन 69। सेक्शन 69 क्या बात करता है? ये बात करता है डील्स विद द सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ विटनेस बाय पोस्ट। ये मतलब विटनेस को किस तरीके से समन जो है वो सर्व किया जा सकता है उसकी रिगार्डिंग ये बात करता है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो कोर्ट है जो कि समन इशू कर रही है किसी विटनेस को, तो इट कैन साइमल्टेनियसली डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द विटनेस ऑर्डिनरी रेजिडेंस प्लेस ऑफ बिजनेस और वेयर दे पर्सनली वर्क। तो ये कहते हैं कि अगर कोई कोर्ट किसी विटनेस को समन इशू करना चाहती है, ठीक है ना, तो उस केस में उसके पास में अथॉरिटी होती है कि वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए उस विटनेस को इंटीमेट करे, ठीक है ना। और ये रजिस्टर्ड पोस्ट कहाँ पर भेजी जाएगी? जहाँ पर विटनेस या तो ऑर्डिनरली रिजाइड करता है रहता है, या फिर उसका जो बिज़नेस की जगह है जहाँ पर वो बिज़नेस करता है, या जहाँ पर वो पर्सनली काम कर रहा है उस जगह पे ये रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए समन भेजा जा सकता है, ठीक है ना। इफ़ एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड इंडिकेटिंग दैट विटनेस रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ समन, द कोर्ट में डिक्लेयर दैट द समन्स हैज़ बिन डिलाइड सर्व्ड। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए, ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो पोस्टल पर्सन है, मतलब जो पर्सन है, ठीक है, पोस्टल ऑफिस की तरफ से जो पर्सन है, अगर वो आपका एक्नॉलेज मतलब ये एक्नॉलेजमेंट मिलती है उसकी तरफ से कि जो विटनेस है उसने समन्स की डिलीवरी लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, विटनेस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मतलब समन लेने से रिसीव कर दिया, और ये इन्फॉर्मेशन आपका ये एक्नॉलेजमेंट कौन दे रहा है? आपका पोस्टल सर्विंग ऑफिसर या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो, ठीक है ना, वो आपका ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई विटनेस ने रिफ्यूज़ कर दिया समन लेने से, तो भी कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है, मे डिक्लेयर, देखिए कंपलसरीली नहीं बोल रहा है, मे, कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकता है कि समन्स हैज़ बिन डिलाइड सर्व्ड, कि समन्स आपके सर्व किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका सेक्शन 61 से लेकर 69 तक कंप्लीट ओवरव्यू था। आपको एक वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो समन्स में मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं, 3 पार्ट्स में मैंने उसके तीनों जो इसके सारे सेक्शन है ना 61 से 69 उनको पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसके हिसाब से आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का। टिल देन बाय बाय।